चेतना, मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, जाओ अपना ध्यान रखना। भाभी जरा मैं भी भैया को बाहर गली के बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। शुक्र है चले गए, परेशान हो चुकी थी मैं लोगों से यार। कितना नाटक करना पड़ता है चोट लगने का, बीमार होने का। शुक्र है अब 1-1.5 हफ्ते के लिए मेरा पति गया, कम से कम आराम से तो रहूंगी। पहले उसकी बहन का कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हिमांशी, गए तुम्हारे भैया? हाँ भाभी, भाई गया मेरा। हाँ ठीक है, तब तुझे भी ना घर पे आने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, 1-2 घंटे बाद आइयो, अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली जा। या तो जब मैं फोन करूंगी तब आइयो, या तो 1-2 घंटे बाद आइयो, उससे पहले आ मत जाइयो, समझ आई है? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? पागल वागल है क्या? हर बार यही बोलती हूँ मैं तुझे, और तुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्यों बोल रहे हो। चुपचाप से अपनी दोस्त के यहाँ रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ठीक है। सवाल जवाब, ये क्यों वो क्यों, मैं क्यों अपना मूड खराब कर रही हूँ? इतने टाइम बाद फ्रीडम मिली है, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ, आराम से उसके साथ 2 प्यार की बातें करूंगी ना, तब जाके अच्छा लगेगा। हाय बेबी। हाँ, चला गया मेरा पति, और उसकी बहन को ही भेज दिया मैंने। तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, बहुत मिस कर रही हो तुम। हाँ आ जाओ जल्दी से। चलो, सनी आ रहा है, तब तक रेडी हो जाती हूँ। देखा भाई तूने कि तेरी बीवी तुझे किस तरह धोखा दे रही है? अब तो देखा ना कि तेरी बहन झूठ नहीं बोलती। हुआ ना यकीन मुझ पर? हाँ बहन, हो गया यकीन तेरी बात पर, और टूट गया भरोसा शादी से। पर कोई बात नहीं, जहाँ इसके धोखे का पता लग गया, इसको रंगे हाथों पकड़ भी लेते हैं। आजा बाहर से जरा सुनते हैं क्या क्या बातें करती है अपने बॉयफ्रेंड से। चल बेटा, तुझे मेरी कसम है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा। हाँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। थैंक यू सो मच बेबी। तुम्हें पता है कि मुझे फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं। जानता हूँ। वैसे मुझे ये बताओ कि हमारे पास कितना वक्त है अभी? तो वैसे तो बहुत है, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो चला गया 1 हफ्ते के लिए, लेकिन उसकी बहन है ना, उसको बीच बीच में कहीं भेजना पड़ेगा। अभी जैसे उसे भेज दिया है तो 1-2 घंटे बाद आएगी, उसके बाद देखते हैं फिर क्या कर सकती हूँ उसके साथ। यार तुम कोई सॉल्यूशन ढूंढो ना। अब तुम्हारा पति 1 हफ्ते के लिए गया है यार, अगर उसकी बहन यहाँ पे नहीं होती तो 1 हफ्ता हम लोग साथ रह सकते थे। क्या ये 1-2 घंटे के लिए आना पड़ता है मुझे छुप छुप के? अरे ढूंढ लूंगी उसका भी एक सोल्यूशन। अभी तो छोड़ो ना ये सारी बातें, 1-2 घंटे हैं, कभी भी आ जाएगी वो। वैसे सच कहूँ तो सॉल्यूशन छोड़ो यार, मैं तो कह रहा हूँ डाइवोर्स दे दो अपने पति को। 6 महीने हो गए यार शादी को, अब छोड़ दो ना, हो गया, सब मैनेज कर लेंगे हम लोग। फिर तुम ये बातें लेके बैठ के डाइवोर्स आसान होता है क्या? डाइवोर्स देना ऐसे डाइवोर्स नहीं दे सकती मैं। शादी को भी 6 महीने ही हुए हैं, कम से कम 1 साल तो होने दो। मैं क्या लगा रखा है तुमने यार? ये पहले तुमने कहा कि शादी के 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, अब तुम 1 साल मांग रही हो यार। उससे ज्यादा आके मेरा तुम्हारे ऊपर, लेकिन इसे चोरों की तरह मिलना पड़ता है तुमसे। हाँ बेबी, तुम्हारा ही हक है, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। अरेंज मैरिज है, अगर अचानक से डिवोर्स के लिए बोल दूंगी, दोनों फैमिली आएंगी, बहस होगी, फिर कुछ पॉइंट तो मिले जिससे मैं उसको गलत साबित कर सकूं। अभी तक पॉइंट मिला नहीं है, और फिर ये है कि 1 साल बाद मैं ये बोल दूंगी कि बड़े टाइम से मैं परेशान थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूं। तुम रहने दो यार, मुझे तो ये लगने लगा कि तुम्हें भी मजा आ रहा है। मैं बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पागल वागल हो क्या बोले जा रहे हो? अरे मुझे उसके साथ अच्छा क्यों लगेगा? मेरे को तो पहले ही वो पसंद नहीं था, जबरदस्ती करनी पड़ी ना शादी, क्योंकि तुम्हारी उस टाइम पे कोई जॉब नहीं लगी हुई थी। लेकिन अभी अचानक से नहीं छोड़ सकती यार उसे, थोड़ा समझा करो। तुम्हें पता है मेरी फैमिली का, वो उसकी साइड लेंगे, उसके घर वालों की साइड लेंगे, मुझे कुछ तो पॉइंट आगे रखना पड़ेगा ना। देखो तुम भी बहुत अच्छे जानते हो कि मुझे गलत साबित होना अच्छा नहीं लगता, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी नाटक करना पड़े, तो कोई पॉइंट तो ढूंढो जिससे वो गलत साबित हो जाए और मैं गलत साबित ना हो, तो फिर डाइवोर्स के 1 महीने बाद ही तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तब तक के लिए। एक सेकंड, तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं रहा ना उसके साथ? हाँ सनी बस करो यार, पागल वागल हो गए क्या? ये बातें करने के लिए अगर आते हो ना तो चले जाओ। अरे मैं सोचती हूँ इतनी मुश्किल से मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे टाइम मिला है, प्यार की बातें करेंगे, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे आज तक टच भी नहीं करने दिया उसको, बहाना मार के रखा है कि मेरे को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, और चलो अंडरस्टैंडिंग है वो तो नहीं कुछ करता है, और वहां भी फंस जाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, ओपन माइंडेड है, तो किस बात पे गलत बोल दूं उसे? और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो अगर तुम्हें ये बातें करनी है ना तो जाओ यहाँ से। यार
सॉरी। जितना बात को समझो यार, पिछले 6 महीने से मैं क्या फील कर रहा हूँ ना मैं जानता हूँ। रात को नींद नहीं आती क्योंकि तुम किसी और के साथ हो यार। इस बात को समझो, मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ और कुछ भी नहीं। और चेतना, हमारे पीठ पीछे किसको बुलाया तुमने ये? वो ये दोस्त है मेरा, स्कूल फ्रेंड है, मिलने आया था मुझसे। दोस्त के साथ इस तरह से पीठ पीछे मिला जाता है बिना मुझे बताए? और इस दोस्त के बारे में मैं क्यों नहीं जानता हूँ? अरे तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी आया ना अचानक से। वो क्या है ना, बड़े टाइम बाद यहाँ से गुजर रहा था, सारे दोस्तों से मिलता हुआ जा रहा था, अचानक से आ गया। तो मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, कॉल ही नहीं कर पाई मैं। अचानक से तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम्हारे लिए ये रोमांटिक फ्लावर्स लेकर आया, मेरे पीठ पीछे इसको आना था, और फिर अचानक से तुम्हारे इस दोस्त के आने से तुम्हारी चोट भी ठीक हो गई, तुम्हारे ड्रेस पहनने का तरीका भी बदल गया। जहाँ तुम घर में साड़ी में रहती हो सती सावित्री बन के, वहाँ तुम एक ड्रेस में बिना चोटों के। और तुम्हारी चोटों को क्या हुआ चेतना? वो सब फेक कर रही थी क्या तुम, जो तुम्हारी चोटें गायब हो चुकी हैं? या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी चोटें ठीक कर दी इतनी देर में? अब वो नहीं, बिफोर दर्द अभी भी बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने बोला ना कि अगर वो मैं पहन के रखूंगी तो आदत पड़ जाएगी, ठीक नहीं होगा। तो अभी 5 मिनट पहले ही उतारा था, हैंड की एक्सरसाइज जो वो बोल रहा था ना, बस वही कर रही थी, तो चोट तो ठीक हो जाती ना, बस रिकवरी का टाइम चाहिए होता है। और रही बात साड़ी की, तो ये ड्रेस मुझे अलमारी में मिल गई थी मेरी पुरानी, तो मैंने इसे पहन ली। सब कॉन्फिडेंस है, ये सब मैंने उतारा, ड्रेस पहनी, और उसी वक्त मेरा ये फ्रेंड आ गया। सब कॉन्फिडेंस है। बकवास बंद करो अपनी चेतना। कितना पागल बनाओगी मुझे? बाहर खड़े होकर हिमांशी और मैंने सारी बातें सुनी है तुम दोनों की। चेतना, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर इससे प्यार करती हो ना तो अभी के अभी छोड़ो मुझे। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी जैसी लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। अपने घर में पत्नी बनाकर रखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन निकलो उसको, चलो। विठोर, तुम समझने की कोशिश करो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कुछ भी नहीं। बस करो भाभी, और कितना झूठ बोलोगी और कितना नीचे गिरोगी? जब बोला ना भाई ने कि हमने आपकी सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली हैं, अभी भी आप क्लैरिफाई किए जा रही हो कि ये आपका दोस्त है। हमें कोई जरूरत नहीं है ये जानने की कि ये आपका कौन लगता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये आपका आशिक है। तो हमें सफाइयां मत दो। और हाँ भाभी, आज सुबह जो हुआ है ना, जो हमेशा से होता आ रहा है मेरे साथ, वो सारी चीजें मैंने भैया को बता दी है कि आप किस तरह से मुझे भैया को ऑफिस भेजने के बहाने बाहर रखती हो और पीछे से कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती हो और मेरे भाई को इतने टाइम से धोखा दे रही हो। सब पता चल गया है, और ये जो आपने गलती की है ना, इसकी कोई माफी नहीं है। इसके लिए तो सीधे आपका तलाक होना बनता है भैया से। चुप करो, विठोर बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेतना, क्या है यार, खुद को डिफाइन करने में लगी हुई हो तब से। बता दो ना तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, खत्म करो यार। वैसे भी कल को पता लगना ही था इसको, आज पता लग गया। नौकरी लग गई है मेरी, मैं भी कमाने लगा हूँ यार। डाइवोर्स चाहिए भाई तुझसे, समझ में आई बात? प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना? सुनी, चुप करो, तुम पति है वो मेरा, क्या बोले जा रहे हो? तुम पागल हो गए कि चुपचाप खड़े रहो। अरे चेतना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। अच्छा हुआ इसे पता चल गया यार, ये तो 6 महीने बाद फिर बताने में दिक्कत होती। अब 6 महीने बाद जो चीज करनी है वो भी कर लेते हैं ना। डाइवोर्स चाहिए भाई, और कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए हमको तेरे से। बस प्यार चाहिए एक दूसरे का, है ना? सुनी, मैंने पहले ही बोला था ऐसे रिश्ता खत्म नहीं होता है, और मैं नहीं कर सकती हूँ। बकवास मत करो, तुम लड़ाई मत करवाओ मेरे परिवार में, और जाओ यहाँ से। चेतना, अपने बॉयफ्रेंड और मुझे क्लियर तो कर दो कि तुम प्यार करती किससे हो, किसके साथ रहना चाहती हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। तो आज तुम ये स्पेसिफाई कर ही दो कि तुम किससे प्यार करती हो, इससे या मुझसे। अबे घोचू, प्यार वो मुझसे ही करती है, समझा? चेतना बताओ इसको। वो क्या कर रही हो, बताओ ना। सोचना पड़ रहा है तुम्हें चेतना, तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि तुम किससे प्यार करती हो। भाई, तू तो इसे कह रहा था कि ये मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि मुझे डिवोर्स देना चाहती है, तुझसे प्यार करती है। अगर ये तुझसे सच में प्यार करती तो उसको सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए। इससे ये पता लगता है कि ना ये तुझसे प्यार करती है, ना ये मुझसे प्यार करती है, ये सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। और हो सकता है कि मुझे डिवोर्स देने के बाद इस पे पैसा आ भी जाता, तो क्या पता तेरा भी इसने कोई ऑप्शन ढूंढ रखा होता। तो तू देख ले भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ने के बाद मुझसे एल्यूमिनी में पैसे लेकर ये तेरा भी कोई ऑल्टरनेट देख ले। क्या पता तुझसे खुश ना हो, क्या पता कोई अमीर मिल जाए तो और पैसे किसको तलब हो जाए, और इस चक्कर में तुझे भी धोखा मिल जाए जैसे मुझे धोखा मिल रहा है। तो मैं तो क्लियर हूं कि ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है। तू अपना सॉर्ट कर ले, क्योंकि तू यहाँ पर कॉन्फिडेंस से खड़ा है मेरे घर में इस दावे पर कि ये तुझसे प्यार करती है। लेकिन अगर तुझसे प्यार करती नहीं है, ये बात कबूल नहीं रही है, तो तेरा यहाँ पर खड़े होना तेरे लिए धिक्कार है। बस भाई, मेरी चेतना ऐसी नहीं है, समझा? प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। चेतना बताओ इसको, क्या है हम दोनों के बीच, और प्यार करती हो ना मुझसे? नहीं चल सकती यार तुम्हारे साथ, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या है तुम्हारे पास? पर इतना बड़ा घर है इसके पास, इतनी अच्छी नौकरी है, ऐशो आराम से जी रही हूं मैं। पर तुम्हारी जस्ट नौकरी लगी है, पता नहीं कब प्रमोशन होगा, कब तुम अच्छा कमाने लगोगे। पर मुझे लाइफ अच्छी चाहिए। अरे ठीक है, 5 साल का रिलेशनशिप है, प्यार है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकली भी सोचना होगा ना, वैसी लाइफ नहीं जी सकती।
बिल्कुल ठीक बात है यार। भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। मैं ही पागल था यार, बेवजह इस लड़की के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। ऑफिस की छुट्टी ले लेके आता था इसके लिए, नई नई जॉब लगी है मेरी। चलो अच्छा है ना, 6 महीने बाद मुझे ये कहती है 1 साल बाद और छोड़ दूंगी, ऐसे मेरी जिंदगी खराब कर देती है। इसकी सच्चाई पता चल गई मुझे यार। थैंक्स टू यू ब्रो, थैंक यू। और तुम एक बात ध्यान रखना चेतना, जिंदगी में ना कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। जो औरत दूसरों की जिंदगी के साथ खेल सकती है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकती। और सच कहूं तो आज के बाद तुम्हारा मेरा तो कोई रिश्ता है नहीं। और ये भाई भी मुझे समझदार लग रहे हैं, ये भी कोई रिश्ता रखेंगे नहीं तुमसे। और अगर ये तुम्हें छोड़ दें तो मेरे पास आने की सोचना भी मत। हाँ जी, जिसके भरोसे आप मुझे धोखा दे रही थी वो तो चला गया आपको छोड़ के। अब क्या करेंगी आप? क्योंकि इस घर में तो आपकी कोई जगह है नहीं। और एलिमनी की मनी का भी आप क्या करेंगी? क्योंकि जिस आशिक पे आपने ये पैसे खर्च करने थे वो तो चला गया यहाँ से। तो बताइए मिस चेतना, क्या करेंगे आप? देखो मैं तुम्हें ना बताती हूँ, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। शादी से पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैंने उससे ब्रेकअप भी कर लिया था, लेकिन 5 साल का रिलेशनशिप वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और मैं कुछ भी बोलूं मानता ही नहीं था। मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, हमारी शादी से बहुत खुश हूँ। अब अच्छा है ना, अब वो चला गया हमारी जिंदगी से, कभी वापस नहीं आएगा। हम लोग आराम से रहेंगे, बस एक चांस दे दो मुझे। नहीं भाभी, आपको चांस देके हमें और बेवकूफ नहीं बनना है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। ना आप मेरे भाई से प्यार करती हो और ना ही आप अपने उस आशिक से प्यार करती थी। आप बस प्यार करती हो तो खुद से। आपको बस कंफर्ट में रहना पसंद है। और कल को अगर मेरे भाई के पास भी पैसा नहीं रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, तो कल 1 मिनट भी नहीं सोचोगे आप मेरे भाई को छोड़ने से पहले। ऐसी लड़की मेरे घर में मेरे भाई की बीवी बनके तो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। जितना पता है, तुम्हारी सरकत के बाद मैं चाहता तो बहुत गुस्से में कुछ भी कर सकता था, शायद मेरा हाथ भी उठ जाता। लेकिन जब मैंने शुरू से तुम्हारी सच्चाई सुनी, फोन पर जो भी तुमने बातें करी, उसके बाद मैंने यहाँ बाहर खड़े होकर अपनी बहन के साथ तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बातें सुनी, उस सब के बाद मैंने अपने मन को ये समझा लिया कि आज की डेट में ये धोखा मिलना बहुत कॉमन हो चुका है। इस पे रिएक्ट करने का, इस पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। शायद मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी किस्मत में ऐसी पत्नी लिखी थी, पर ठीक है, मुझे जिंदगी भर के लिए सबक मिल चुका है कि अगली बार से अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करा तो ऐसे में नुकसान मेरा ही होगा। और चेतना, जहां तक रही एलुमनी की बात, तुम एलुमनी के लिए ट्राई कर सकती हो कोर्ट में जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें एलुमनी मिलेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन के नाम कर रखी है। और ये सलाह मुझे मेरी माँ ने दी थी जाने से पहले। अगर मेरी माँ आज होती तो मैं उनके नाम करता प्रॉपर्टी, लेकिन वो नहीं थी, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, आज का जो जमाना है ना, उसमें किसी का कुछ भरोसा नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम करा दियो ताकि तुझे कोई धोखा ना दे पाए। और देखो, माँ की वो सलाह आज मेरे काम आ गई। इसलिए जितना एलुमनी तो तुम्हें मिलने नहीं वाली है, इसलिए तुम्हें जितना जोर लगाना है कोर्ट में लगा लेना। बाकी मैं तैयार हूँ तुम्हारे बिना रहने के लिए, इसलिए अभी तुम जा सकती हो। और देखो मेरी बात, चेतना, अगर शांति से नहीं जाओगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके सब कुछ बता दूं और फिर पुलिस भी बुला लूं यहाँ पे, और सारी सोसाइटी में बात फैलेगी और बदनामी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की भी होगी। तो बेहतर है कि शांति से निकल जाओ, कोर्ट में इस मैटर को सुलझा लेंगे। निकलो।